सांख्यिकी का पेपर होने जा रहा है और शैक्षिक सांख्यिकी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो फिफ्थ सेमेस्टर का शैक्षिक सांख्यिकी का पेपर होगा तो उसमें आपके सामने जो है ना सवाल भी आएंगे कुछ, और आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का ये जो परीक्षा हो रहा है ना, तो इसमें आपको शिक्षा शास्त्र के पेपर में जो गणित का सवाल दिखाई देगा सांख्यिकी का, वो आप बड़े परेशान हो सकते हो। तो मैं उसको एक एक छोटे छोटे ट्रिक करके मैं छोटे छोटे सवाल बताता जाऊँगा जिससे आप कभी परेशान ना हो और आसानी से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, FB 74 रामनिवास महाविद्यालय से। यहाँ पर ये आपका पेपर है शैक्षिक सांख्यिकी या एजुकेशन स्टैटिक्स। जिनके पास किताब हो तो सही है, नहीं है तो आप पंचम सेमेस्टर की है ये, और ये है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत बढ़िया है। डॉक्टर ब्रजेश पांडे अखिलेश कुमार के द्वारा लिखी हुई है, डॉक्टर अखिलेश कुमार। अब ये देखना है, यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यदि मध्यमान तथा मध्यांक का मान हमें ज्ञात है, यानी कि हमको ये ज्ञात है क्या क्या, मध्यमान और मध्यांक। तो अब आप देखिए हमने यहाँ लिखा, इसको हम इस कॉपी पर लिखते हैं। देखिए आप समझिए, हमने सबसे पहले हल लिखेंगे, इस प्रश्न को उतार लेंगे। यहाँ हमने लिखा कि हमको क्या पता है, मध्य मान, और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही थी अभी सवाल में, मध्यांक। दूसरी चीज़ इन्होंने कही है मध्यांक, ठीक है। और तीसरा क्या कहा है हमसे कि तो बहुलक की गणना कीजिए। तो हमको किसकी गणना करनी है, बहुलक की। केवल 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुलक बराबर क्या, ठीक है। अब आप देखिए कि एक सबसे आसान चीज़ क्या है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप इसे याद करने के बाद लिख के समझ के याद करिएगा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक को हम मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड। तो यानी कि इसका एमओ बन जाता है, ठीक। अब एमओ का फार्मूला क्या है, मो बराबर 3 इंटू एम ई माइनस 2m। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, इसको। अब एम ई क्या होता है, अब एम ई का मतलब होता है मीडियन, और ये जो होता है, अच्छा, और इसके साथ आपको एक चीज़ का बहुत आसानी से करना है कि ये फार्मूला जो होता है इसको ऐसे भी याद रखिए कि ये जो मध्य मान जब निकालते हैं तो हमेशा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो आपका पेपर जब आएगा तो उसमें आपको सब चीज़ लिखी होगी, तो आप मध्यमान को इंग्लिश में भी दे रखा होगा तो उसे ऐसे समझ लेना। तो मध्यमान को मीन कहते हैं, मध्यांक मीडियन DN। तो यहाँ पे मीन शब्द जो है इसका एम ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसका ये जो है ये एम ही हो गया, और यही चीज़ फार्मूले में दे रखी है। और बहुलक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोड, ठीक है। तो इसका ये एमओ ले लिया जाता है। फार्मूला क्या है, एमओ बराबर एम ई यानी कि मी माइनस 2m, ठीक। तो अब आपको केवल इतना सा करना है कि सवाल क्या दे रखा है, इसको आप देखिएगा। सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर कि किसी अंक वितरण, किसमें, किसी अंक वितरण में, देखिए ये है, किसी अंक वितरण का मध्यमान 25.47 तथा मध्यांक 26.22। तो बहुलक की गणना कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी फार्मूले पर तय है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मध्यमान यानी कि मीन क्या है, मान मतलब मीन देखिए, तो मीन इसका दे रखा है यहाँ पर, वैल्यू कितनी दे रखी है 25.47। और मध्यांक यानी कि मीडियन कितना है, बराबर 26.22। बहुत सिंपल से हम अगर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी होंगे तो इस तरीके से हम इसको कर सकेंगे आसानी से। हमने 6ठी क्लास तक 8वीं क्लास तक मैथ पढ़ी है, सभी ने 10वीं तक भी पढ़ी है, तो केवल इसको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको बस समझ के काम करना। ये पेपर में आने के वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और अगले वीडियो में बताऊँगा, वो आएगा पेपर में। तो यहाँ पर बहुलक हमको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमारा फार्मूला क्या था कि एमओ यानी कि एमओ बराबर, एमओ हमें नहीं पता है
तो एमओ नहीं पता है तो बराबर एम ई माइनस एम, यहाँ पर 3 कर देना पहले और यहाँ पर 2 कर देना। अब देखिए 3 गुणा यहाँ पर जब, और इसमें जब कुछ जगह नहीं होती है, जैसे 3m ही लिखा हुआ, 3 के बाद गुणा लगाएंगे हमेशा। जैसे 2 है, 2 के बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, तो यानी कि गुणा का निशान लगाएंगे। तो एम ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम ई की 26.22 माइनस ये 2 है, 2 को 2 रख दिया, फिर इसमें आगे एम के आगे कोई निशान नहीं बना हुआ तो गुणा लगा दिया, यानी मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। ठीक है, तो 3 इंटू 26.22 हो गया, और ये माइनस का निशान है। अब देखिए 2 इंटू एम, एम कितना था हमारा 25 एम है कितना 25.47, तो 25.47। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए कि इसकी मल्टीप्लाई हमको करना आसान है। यहाँ पर एक रफ का कॉर्नर बना लीजिए, है ना, रफ लिख लीजिए अलग से, ये रफ हो गया। अब हमको बहुत सिंपल तरीके से, हम तो छोटी सी क्लास के में पढ़ी है केवल मैथ, तो इसको हमने ऐसे गुणा कर लेना है हमको। 3 दूनी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.3 6 जा 18 हासिल 1, 3 2 जा 6 और 1 यानी कि 7, 78.66। तो यहाँ पर ये आ गया 78.66 माइनस ये 25 का इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए ये देखिए 25 इंटू 47 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 7 जा 14 हासिल ए 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10 हासिल 1, और 2 4 2 जा 4 और 1 5, 2 के बाद दशमलव 1 और 2 के बाद दशमलव था 1 और 1, 2 के बाद दशमलव, यहाँ भी क्या था 2 के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिया था 50.94। यहाँ पर हमने क्या किया, लिख दिया 50.94। इसको घटा लिया हमने आसानी से, इसी रफ में हमने, रफ है हमारे पास अलग से, तो इसमें हमने क्या किया 78.66, और देखिए 50 वाली गिनती जो 49.505, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है, इस बात का ध्यान रखना बस। यहाँ से हासिल लिया, नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है, 6 में से 2 4 गया 2, अब ये 6 में से 9 जा नहीं सकता, इधर से हासिल ले लिया 16 हो गया, 9 गया 7 पॉइंट, इधर हासिल चला गया तो 7 रह गया 0, 7 आया, और इधर 7 में से 5 गया 2, 27.72। तो ये आप देख सकते हैं 27.72। तो हमारा क्या हो गया, एमओ कितना हो गया 27.72। अब ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, एमओ बराबर 27.72। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपका ये सवाल हो गया। तो ये आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, और इसके बाद ये वाला सवाल जो है पेपर में आना है 100%। ये वाला क्वेश्चन भी अगले वीडियो में आएगा आपके पास। निम्नलिखित व्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना करनी, यानी कि व्यवस्थित आंकड़े 2 ही तरीके से हो सकते हैं, आरोही क्रम से, यानी कि छोटी गिनती से ऊपर गिनती तक जाना है, और ये अगले वीडियो में आपको मटेरियल मिलेगा। तो आप सचेत रहें, सावधान रहें। और ये देखिए मैंने इस तरीके सवाल किया है, तो इस सवाल को पहले तो इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं आसानी से, और इसको आपके मैंने सामने रख दिया। यदि मध्यमान तथा मध्यांक का मान हमें ज्ञात है तो बहुलक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी किसी अंक वितरण का मध्यमान हमें पता 25.47। ये सवाल था आपका ये, और ये इसका हल करने का तरीका है, और ये देखिए मैंने पूरी तरीके से डिटेल कर दिया है। ठीक है, तो आपको सामने सवाल भी मैं ऐसे 1 सेकंड, अगर आप स्क्रीनशॉट जब लेंगे तो कैसे आएगा ये सवाल, ये आ गया। ठीक है, इसी से सटा हुआ बिल्कुल। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।